शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क किए हुए, काम किए हुए, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें किए हुए हैं, जो कि एक मिसाल दुनिया भर में बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के गोंदिया जिलाध्यक्ष बैस जी। जी, बैस जी आपका स्वागत है हमारा नमस्कार सभी जी आम जनहित जनता मीडिया को मेरा नमस्कार। लाइव में। सो आप परिचय बताइए सर आप, आपका डेजिग्नेशंस क्या है? सर मैं शैलेश क्रांति कुमार सिंह बैस जिला परिषद में एक पद पर कार्यरत था, शासकीय पद पर। रिटायरमेंट के बाद जो कुछ हमको मिला है उसको हम अपने आम जनता में कैसे डिलीवर्ट करें, इसी विचारधारा के साथ मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और बस अपने संघर्ष में लगे भी हैं। क्योंकि ये पार्टी जो है वो विचारधारा से चलती है। जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ कि पीछे साइड में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है। उसके साइड में अगर मैं बात करूँ तो भगत सिंह जी की फोटोज लगी हुई है। तो आप क्या कहेंगे कि विचारधारा की ये लड़ाई जो नगर परिषद चुनाव में है, क्या ये सही है? रही बात इन फोटोओं की, तो जहां तक बाबा साहेब अम्बेडकर की, श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात है, तो उनसे विद्वान व्यक्ति और उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत की धरती पर तो पैदा नहीं हुआ। जिन्होंने देश का संविधान बनाया, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? रही बात सरदार भगत सिंह जी की, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे और इतनी अल्पायु में जो उनके अंदर देश प्रेम था, वो इस हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। तो इन्हीं के आदर्शों पर चलकर हमारी पार्टी भी स्थापित हुई है और उसी राह पे हम लोग चल रहे हैं। जी। तो आप हमें बताइए कि जैसे गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र है या तिरोड़ा नगर परिषद क्षेत्र है, तो इसमें आपकी जो पार्टी की जो भागीदारी है, तैयारी कैसी है फिलहाल? तैयारी तो सर ऐसा है कि पहली बार आम आदमी पार्टी जो स्थानीय निकायों के चुनाव है, तो फर्स्ट टाइम पार्टी का सिंबल हमको मिल रहा है। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये आज स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें पार्टी अपने खुद के सिंबल पे लड़ रही है। ये पार्टी बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो निश्चित रूप से तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनको अपने पार्टी का सिंबल मिल रहा है। तो हम निश्चित रूप से अपनी पार्टी की जो विचारधारा है, तो हम उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। जी। तो कई राजनीतिक पार्टी का ऐसा भी कहना है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया हुआ है, क्या वो यहाँ पर अगर जीत के अगर आती है तो सवाल ही नहीं उठता सर। जो दिल्ली का जो मॉडल, जी, शिक्षा का जो मॉडल है, वो तो पूरे देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड में वो उसने प्रसिद्धि पाई हुई है। क्योंकि शिक्षा ही वो चीज है ना, जिससे आम आदमी जो है अपना अपने परिवार का जीवन स्तर उठा सकता है। इसके अलावा तो कोई दूसरा माध्यम है नहीं। अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा और मुफ्त शिक्षा, ये हर डेवलप कंट्री है उसका एक प्रमुख चीज है। आप किसी भी डेवलप कंट्री को उठा के देख लीजिए, वहां का सबसे बड़ा नॉर्म्स जो है वो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं और मुफ्त शिक्षा और अच्छी शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए वो डेवलप कंट्री है। अच्छा, ये शिक्षा से ये बात हुई और स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर मैं बात कहूँ, तो स्वास्थ्य भी एक ऐसी चीज़ है जो कि रोज़मर्रा की दिनचर्या में आने वाली जो चीज़ें हैं, जो गरीब लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो इस पे आप क्या कहोगे? सर एक छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी बारिश खत्म हुई है। बारिश के बाद वायरल बुखार शुरू हुआ। वायरल का ऐसा होता है कि वो एक परिवार के किसी एक सदस्य को हो जाए, तो वो उसके बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को होता है। अब छोटे से छोटे डॉक्टर की भी फीस अगर आप देखें तो 200 रुपए फीस है मिनिमम, जी, और एटलीस्ट 300 रुपए की मेडिसिन आपको लगती है। जी। तो परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए 500 के हिसाब से। तो एक छोटा सा जो काम करने वाला, मजदूरी करने वाला आदमी है, उसको अगर ये सुविधाएं हम नगर परिषद के माध्यम से दे दें, मोहल्ला क्लिनिक जो हमारा एक अच्छा मॉडल है दिल्ली का,
वो चीज अगर प्रभाग में 1 या 2 भी अपन ने इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, जहाँ पर फ्री ब्लड टेस्ट की सुविधा हो, एक डॉक्टर हो, वायरल का इलाज कर ले, मलेरिया का कर ले, ये इस तरह की सुविधाएं अगर देते तो कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर में उनको एक फायदा मिलेगा। जी, इसी के लिए तो हमारी पार्टी काम करती है। जी। तो आखिर में ये पूछना है कि आप इतने जमीन से लेकर के ऊपर तक की पार्टी उठी हुई है, आंदोलन से पार्टी उभरी जी हुई हाँ। है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से मैं, और खासकर युवा जो वर्ग है, जो 18 से 25 का है, मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपने माता पिताओं से पूछिए कि आपको पढ़ाने में उन्होंने क्या क्या काम किया है, कितने पापड़ बेले हैं, उनको कितना पैसा लगा है, वो पैसा उन्होंने किस तरीके से आपके आपके लिए लाया है। एक चीज तो बच्चे को समझ में आएगा कि मेरे माँ बाप ने कितनी मेहनत की है मेरे लिए। और आने वाला समय जो है साहब, 25 से 35 वाले जो आपके नवयुवक हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, आज उनसे पूछिए, बैठ के वो अपना चिंतन करें कि भाई ऐसी हमको जो शिक्षा हमने ली है उसमें ऐसी कौन सी कमी है। स्किल्ड एजुकेशन का नाम सुना है आपने, जो हमारे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने जिसको अप्लाई किया, ठीक है। स्किल्ड एजुकेशन भी एक चीज है, हर डेवलप कंट्री में स्किल्ड एजुकेशन है, चाइना हो, जापान हो, रसिया हो। तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। आज हम पुराने वही सिस्टम पे अगर काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा शिक्षा में सुधार सुधार हो पाएगा। ये मेरा मानना है। ज़रूर। तो हमारे साथ में थे मिस्टर बहस जी, जो कि गोंदिया जिलाध्यक्ष है। इन्होंने इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बातें रखी इन्होंने, और एकदम सटीक तरीके से जो अपने मुद्दे हैं, अपनी पार्टी के लिए जो मुद्दे रखे हुए हैं, वो वाक़ई में कारगर साबित होगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शंस होने वाले हैं। 2 दिसंबर को इलेक्शंस है और 3 दिसंबर को जो है उसका निकाल आने की जो है वो तड़पड़ है। सो हमारा जो चैलेंज है, आप आए यहाँ पे लाइव है और एक्सक्लूसिव जो आपने इंटरव्यूज़ दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।